So, hello friends, welcome to the channel Software Study Lounge. आज हम देखने वाले हैं कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस कैसे डिजाइन करते हैं. सो सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास कौन से टेबल्स रहेंगे ये हम देखने वाले हैं पहले. तो इसमें बेसिकली रहेंगे हमारे पास कौन से आइटम्स है हमारे उसके बाद उसके वेयर हाउस कौन से है, वेयर हाउस कितने हैं. उसके बाद हमारा एक टेबल रहेगा जो कि सप्लायर कौन से उसके उसके बाद उसके शिपमेंट्स का एक टेबल रहेगा. उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन का एक टेबल रहेगा. सो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि मेरे पास पहले हम देखेंगे कि मेरे पास पहले एक वेयर हाउस रहेगा. तो इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया है. तो पहले वेयर हाउस में हम देखते हैं कि मेरा जैसे कि मैंने बताया कि आईडी मेरा हर टाइम प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट एंड इंटीजर टाइप ऑफ डेटा कॉलम रहेगा. उसके बाद सप्लायर अंडरस्कोर आईडी या सप्लायर वेयर हाउस अंडरस्कोर आईडी आइटम अंडरस्कोर आईडी ये मेरे फॉरेन कीज रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट टेबल. सो इसमें बेसिकली हम पहले देखते हैं कि मेरे पास मल्टीपल वेयर हाउसेस रहेंगे, मल्टीपल आइटम्स रहेंगे. उसके बाद मेरे मल्टीपल सप्लायर्स रहेंगे जो कि मुझे वो आइटम्स सप्लाई करेंगे. कि उसके बाद मेरे पास वो शिपमेंट रहेगी. शिपमेंट के अंदर मेरे पास कौन सा सप्लायर से कौन सा वेयर हाउस से कौन सा आइटम में शिप कर रहा हूँ वो उसका सब हिस्ट्री रहेगा. सो इसके बाद हम देखते हैं कि वेयर हाउस मेरा नेम लोकेशन कैपेसिटी रहेगा. उसके बाद मेरा आइटम्स के अंदर मेरे आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इन स्टॉक, रीऑर्डर लेवल एंड सप्लायर आईडी रहेगा. ये कौन से सप्लायर से आइटम्स आ रहा है. उसके बाद मेरे सप्लायर्स रहेगा. सप्लायर्स के अंदर मेरे पास सप्लायर का नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन, ईमेल एंड एड्रेस रहेगा. उसके बाद मेरा शिपमेंट्स रहेगा. शिपमेंट्स के अंदर मेरे पास शिपमेंट का डेट रहेगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एक कौन से सप्लायर से आ रहा है, कौन से वेयर हाउस से आ रहा है और आइटम का क्या आइटम है. इसका मतलब कौन सा आइटम सप्लाई को शिपमेंट कर रहे हैं. सो ये जो राइट साइड में जो आपको ब्लू कलर सॉरी येलो कलर में दिख रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें कौन से टाइप से डेटाबेस हमें बनाना है. मतलब टेबल कौन से टाइप से बनाना है, उसमें कॉलम्स क्या रहेंगे, उसमें उसका डेटा टाइप है, इसमें कौन से फॉरेन की है ना ऑल अप्लाई रहेगा. ये सब मैंने इन कमेंट में ऐड करके रखा है हर टेबल के साथ. उसके बाद मेरे रहेंगे ट्रांजेक्शन. जैसे कि कौन से वेयर हाउस से कौन सा आइटम्स मैंने फेच किया मतलब ट्रांसफ़र किया है या उसमें ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सब चीज़ें मेरे यहाँ पे स्टोर रहेंगी. उसके बाद मेरा है कि उसका ट्रांजेक्शन टाइप क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन डेट क्या रहेगा, उसका क्वांटिटी कितना हुआ है, वो मैंने स्टोर किया है. अभी देखते हैं हम इसकी रिलेशनशिप के अंदर आइटम्स एंड सप्लायर. मेरा मेनी टू वन रिलेशनशिप होगा क्योंकि एक आइटम का एक सप्लायर है अभी यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि बेसिक डेटाबेस इसके मल्टीपल सप्लायर्स भी हो सकते हैं बट हमने यहाँ पे एक ही रखा है. उसके बाद मेरा वेयर हाउस एंड शिपमेंट है, इसका वन टू मेनी है. मतलब एक वेयर हाउस से मल्टीपल शिपमेंट्स हो सकते हैं. उसके बाद मेरा थर्ड है सप्लायर्स एंड शिपमेंट्स. सो एक सप्लायर मल्टीपल शिपमेंट्स कर सकता है, इसलिए ये भी वन टू मेनी है. उसके बाद मेरा है आइटम्स एंड शिपमेंट. सो एक शिपमेंट के अंदर मेरे पास मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं. सॉरी, एक आइटम के मल्टीपल शिपमेंट्स है, इसका मीनिंग ये है. सॉरी. उसके बाद है आइटम्स के ट्रांजेक्शन्स. सो एक आइटम के मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं कि मतलब कभी वेयर हाउस के अंदर इन हुआ है, कभी आउट हुआ है, उस हिसाब से. उसके बाद मेरे रहेंगे वेयर हाउस एंड ट्रांजेक्शन. मतलब एक वेयर हाउस के मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, जैसे कि वेयर हाउस में कोई माल आ रहा है या कोई बाहर जा रहा है, उसके हिसाब से. सो इसमें फॉरेन कीज मेरे से रहेंगी कि आइटम्स टेबल में मेरा सप्लायर आईडी है तो फॉरेन की रहेगा. शिपमेंट्स टेबल में सप्लायर आईडी, वेयर हाउस आईडी एंड आइटम आईडी मेरे फॉरेन कीज रहेंगे. और ट्रांजेक्शन टेबल मेरे आइटम आईडी एंड वेयर हाउस आईडी ये मेरे फॉरेन कीज रहेंगे. सो अभी हम इसका वन बाय वन क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं एंड इस पे सॉरी पहले इसका डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं एंड उसके बाद हम उसमें क्वेरीज रन करेंगे.
उसको हम यूज़ कर लेंगे। इसके बाद मेरा एक क्रिएट आइटम्स का टेबल है। सॉरी, यहाँ पे हमें पहले सप्लायर बनना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सप्लायर नहीं, और मैं यहाँ पे उस पर फॉरेन के ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सप्लायर को ऐड करूँगा यहाँ पे, उसके बाद उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करूँगा। उसके बाद हम सप्लायर्स में, सॉरी आइटम्स में हम आइटम्स ऐड कर देंगे। उसके बाद हम वेयर हाउस का टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें भी हम डेटा इंसर्ट कर लेंगे। तो अभी हमारे 3 टेबल्स विद डेटा रेडी हो चुका है यहाँ पे। सप्लायर तो ऑलरेडी डन था। उसके बाद हम शिपमेंट्स का क्रिएट करेंगे। तो शिपमेंट में अगर आप देखोगे तो मेरे पास 3 फॉरेन कीज है, सप्लायर आईडी, वेयर हाउस आईडी एंड आइटम आईडी। एंड वो पॉइंट आउट कर रहे हैं सप्लायर्स टेबल के आईडी कॉलम को, वेयर हाउसेस टेबल के आईडी कॉलम को एंड आइटम्स टेबल के आईडी कॉलम को रिस्पेक्टिवली। तो ये बेसिकली ये टेबल का मेरे 3 अदर टेबल्स के साथ रिलेशन है, मतलब वो कनेक्टेड है यूजिंग सप्लायर आईडी, वेयर हाउस आईडी एंड आइटम आईडी। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करेंगे। तो अभी हमारा डेटा रेडी हो गया है, डेटाबेस डिजाइन करके उसमें टेबल्स हमने ऐड कर दिए और कुछ डमी डेटा भी ऐड किया है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। नाउ हम इस पे क्वेरीज की प्रैक्टिसिंग करेंगे। जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेरी, रिट्राइव ऑल आइटम्स विद देयर स्टॉक लेवल एंड रीऑर्डर स्टेटस। तो उसके लिए मेरा एक क्वेरी, आई डॉट आइटम्स, आई डॉट यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इन स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। अभी यहाँ पे मैं और एक चीज़ कर रहा हूँ, और रीऑर्डर का स्टेटस चेक कर रहा हूँ कि क्वांटिटी इन स्टॉक लेस देन रीऑर्डर लेवल से अगर ये कम है तो नीड्स रीऑर्डरिंग, ऑल स्टॉक इज ओके। ये मैं फेच कर रहा हूँ आइटम्स के टेबल से। ओके, सो यहाँ पे अभी मेरा आइटम्स टेबल से मैंने फेच कर लिया। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आइटम्स का आई मेरा कैपिटल है। सो एसक्यूएल ये होता है कि एसक्यूएल मेरा केस इनसेंसिटिव होता है, तो इसमें आप कैपिटल स्मॉल केस से भी लिख सकते हो तो वो रन हो जाएगा प्रॉपर्ली। सो उसमें कुछ डरने की बात नहीं। कभी हमने हमारे से अगर बाय मिस्टेकली अगर कुछ हो भी जाता है, कॉलम नेम में कैरेक्टर स्मॉल केस या अपर केस में हम लिख देते बाय मिस्टेकली, तो ये क्वेरी सक्सेसफुली रन होगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो, तो अभी हमने ये एग्जांपल के लिए रन किया कि मेरा रीऑर्डर लेवल जो भी वो अगर 100 से बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे नीड्स टू रीऑर्डरिंग, मतलब हमारा केस का जो लिखा है हमने वो चलेगा। सो इसमें बेसिकली वो क्या कर रहा है कि मेरा रीऑर्डर लेवल, क्वांटिटी इन स्टॉक हमेशा लेस होना चाहिए रीऑर्डर लेवल से। अगर वो लेस है तो हम स्टॉक्स ओके कंसिडर करेंगे। हमारा सेकंड क्वेरी, गेट टोटल स्टॉक इन ईच वेयर हाउस फॉर ऑल द टाइम्स।
यहाँ पे हमारे वेयर हाउस ए भी आ गई, उसमें कौन से प्रोडक्ट है और उसका कितना टोटल स्टॉक है, ये हमें इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेरी है गेट टोटल स्टॉक्स इन ईच वेयर हाउस। तो ये आई थिंक हमने रन किया था। यस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेरी है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स शिप्ड बाय ईच सप्लायर। तो ये क्वेरी समझते हैं, पहले हम सप्लायर नेम लेते हैं, करेंगे बेसिकली सिंपली सप्लायर्स एंड से शिपमेंट से हम मैच करेंगे। इसमें हमारा जॉइन रहेगा सप्लायर्स एंड शिपमेंट के साथ। उसके बाद हमारा क्वेरी लिस्ट ऑल ट्रांजेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक आइटम। तो मेरे एक आइटम के लिए वेयर हाउस ए में से 20 क्वांटिटी इन वाई और 10 क्वांटिटीज आउट वाई। हमारा नेक्स्ट क्वेरी है फाइंड ऑल शिपमेंट्स रिसीव्ड बाय स्पेसिफिक वेयर हाउस। तो मेरा शिपमेंट आईडी रहेगा यहाँ पे, क्वेरी को अंडरस्टैंड करते पहले। नेक्स्ट मेरा शिपमेंट डेट रहेगा, आइटम्स नेम रहेगा और क्वांटिटी कितना शिफ्ट हुआ है वो रहेगा। इसमें मैं इनर ज्वाइन कर रहा हूँ आइटम्स के साथ। शिपमेंट के अंदर मेरे पास आइटम का कॉलम है और आइटम से आईडी का कॉलम को हम कंडीशन लगा रहे हैं, उसमें वेयर हाउस कौन सा है उसमें से हम फेच कर रहे हैं। तो इसमें से मेरे लैपटॉप और मॉनिटर मेरे क्वांटिटी 20 एंड 30 शिफ्ट हुआ है। उसमें मेरा क्वेरी कैलकुलेट द टोटल स्टॉक लेवल फॉर ईच आइटम्स अक्रॉस ऑल द वेयर हाउसेस। तो इसमें से हर एक में यहाँ पे मैं वेयर हाउस का भी एक ऐड कर सकता हूँ कि कौन से वेयर हाउस से मेरा कौन सा डेटा गया है। सो यहाँ पे मैं जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि पहले तो हम सम कर रहे हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शन है, तो उसके लिए हमें ग्रुप बाय लगेगा। उसके बाद हम उसमें भी कर रहे हैं कि ऐसे चीज़ों की सम करो कि जो मेरे है तो मेरे क्वांटिटी का सम करो, अगर आउट है तो क्वांटिटी उसमें से माइनस कर दो। सो ये बेसिकली मेरे दोनों चीज़ कर रहा है, ये ऐड भी कर रहा है और माइनस भी कर रहा है। सो स्टॉक इन लेवल ये चीज़ हमें रिटर्न कर रहा है। बेसिकली चेक करेगा कि ट्रांजेक्शन टाइम अगर उसका इन है तो उसको ऐड करेगा, अगर उसका ट्रांजेक्शन टाइम आउट है तो वो उसको आउट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेरी है सिलेक्ट आइटम नेम फाइंड द आइटम्स दैट आर लो इन स्टॉक अक्रॉस ऑल वेयर हाउसेस। सो अभी यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे सम भी कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें टोटल स्टॉक लेवल का जो सम है उसके ऊपर हमें क्वेरी लगाना है। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम एग्रीगेट फंक्शन है तो उसके लिए हमें ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ये ग्रुप बाय की वैल्यू पे हमें क्वेरी लगानी, तो उसके लिए हमें वेयर क्लॉज हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली चेक करेंगे कि टोटल स्टॉक लेवल का जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू उस कॉलम का उसके उस पे हम हैविंग क्लॉज के थ्रू क्वेरी रन करेंगे। यस, हर क्वेरी सक्सेसफुली रन होगा बट उसमें अभी कोई डेटा नहीं, इसलिए उसने रिटर्न नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली शिप्ड आइटम्स। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली का है तो जिसका सम सबसे ज़्यादा रहेगा वो हम शिप करेंगे और उसको ऑर्डर करेंगे शिपमेंट डिसेंडिंग।
टोटल शिपमेंट डिसेंडिंग मतलब ये जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा वो टॉप पे आएगा, और उसमें हम लिमिट लगा रहे हैं 1 का। तो ये बेसिकली मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड ही रिटर्न करेगा। जिसका सबसे ज़्यादा शिपमेंट हुआ है वो है मेरा ये प्रोडक्ट। 9th है गेट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक वेयर हाउस। सो ये मेरा क्वेरी है, जैसे कि ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट, टाइप, आइटम क्वांटिटी, ट्रांजेक्शन है उसका जॉइन लगा रहा हूँ मैं आइटम्स के साथ, वेयर हाउस आईडी इक्वल टू 2, एंड फिर मैं ऑर्डरिंग कर रहा हूँ डिसेंडिंग के साथ। मतलब जो मेरा लेटेस्ट हुआ है वो मेरा सबसे टॉप पे रहेगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेरी है, फाइंड द सप्लायर दैट हैज शिपमेंट द मोस्ट आइटम शिप द मोस्ट आइटम्स। तो ऐसा सप्लायर मुझे लेना है कि जिसने आज तक सबसे ज़्यादा आइटम सप्लाई किए हैं। तो मेरा ये सप्लायर का नेम है गैजेट प्रो, जिसने आज तक टोटल 200 आइटम्स शिप किए हैं। तो ये क्वेरी मेरा ऐसा बनेगा, सप्लायर नेम मैं टोटल काउंट कर रहा हूँ, सप्लायर डॉट टोटल सम कर रहा हूँ क्वांटिटी कितने शिप किए वो। उसके बाद में उसको फेच कर रहा हूँ फ्रॉम सप्लायर्स, ज्वाइन कर रहा हूँ उसका शिपमेंट के साथ, इसका ग्रुप बाय कर रहा हूँ सप्लायर नेम के साथ। उसके बाद हम उसको उसी से नेमिंग कर रहे हैं। उसके बाद में इस पर ऑर्डर लगा रहा हूँ टोटल शिपमेंट डिसेंडिंग, मतलब जितने सबसे जिसके सबसे ज़्यादा रहेंगे वो टॉप पे रहेगा, उसका लिमिट 1 दे रहा हूँ। तो वो ओनली सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो वो लास्ट के 2 को रिटर्न करेगा। अगर मैं 3 देता हूँ तो 3 को रिटर्न करेगा। अगर मुझे इसमें भी और एक चीज़ है, अगर मुझे ओनली सेकंड जो टॉप मोस्ट सप्लायर से वो टोटल शिफ्ट आइटम है वो अगर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिमिट 1 दूंगा, और उसका ऑफसेट भी मेरा 1 रहेगा। तो इससे मेरा टेक वर्ड रिटर्न करेगा ओनली, क्योंकि ऑप्शन मेरा बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम दे देंगे 0। तो ये हो गए हमारे इन्वेंटरी डेटाबेस कैसे डिजाइन किया हमने, वो हमने इस वीडियो में देखा। Thank you guys for watching the video. Please like, share, and subscribe to the channel Software Study Launch.